क्योंकि आपने विदेश मंत्रालय का जिक्र किया, तो क्योंकि विदेश मंत्री जी पाकिस्तान के दौरे पर एससीओ समिट के लिए, क्योंकि हम लगातार ये कहते रहे कि बातचीत नहीं हो सकती जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा, क्या इसको एक पहल के तौर पर विदेश मंत्री का वहां पर जाना? नहीं, मुझे लगता है कि विदेश मंत्री जयशंकर जी इसका उत्तर स्वयं ही जाने से पहले दे गए थे। वो कहने लगे कि मैं एक इवेंट अटेंड करने जा रहा हूँ, मैं कोई उस बातचीत के इरादे से नहीं जा रहा। वहाँ एक समिट हो रहा है तो मुझे भी उसमें भाग लेना है। जी, अंतिम के बस 2-3 सवाल और डॉक्टर जितेंद्र आपसे लूंगी। जानती हूँ समय थोड़ा सा सीमित रहता है, क्योंकि आज हरियाणा के नतीजे आने के बाद अब झारखंड और महाराष्ट्र के तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो पार्टी वहां पर किस तरीके की चुनौतियों को महसूस करती है? क्या कोई है, या फिर महायुति में सब ठीक है? ये बार बार सवाल इसीलिए क्योंकि बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस हैं कि नाराजगी बीच बीच में उठ रही है कुछ। नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि लोगों ने अभी स्वीकार किया है धीरे धीरे। वो क्षेत्र जहां भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते थे, बहुत सारी गलत धारणाएं, उदाहरण के तौर पर नॉर्थ ईस्ट, जब पहली बार हम 2014 में नॉर्थ ईस्ट पहुंचे कि 6-7 वर्ष मेरे पास वहां का प्रभार रहा, तो हमारे बारे में कहा जाता था कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले आएंगे, हमारा खान पान बदल देंगे, हमारा पूजा का तौर तरीका बदल देंगे। इस तरह से कांग्रेस ने हमारे बारे में दुष्प्रचार करके रखा था। लेकिन धीरे 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 जब हम उनके अंदर घुस गए तो उनको महसूस हुआ कि ये तो हमसे भी, उनसे भी ज्यादा न्याय पसंद है। और आज देखिए, पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में 8 के 8 प्रदेशों में एक को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और एक वो जो है मिजोरम, वो भी एनडीए का हिस्सा है। यानी लोगों में हृदय परिवर्तन हुआ। और ये इन्होंने एक बैरियर बना के रखा था। वहां के बच्चे बाहर आने से परहेज करते थे कि उनको लगता था कि बाहर जाएंगे तो ना मालूम क्या होगा। खबर आती थी कि लीडर फ्रॉम इंडिया विजिटिंग नॉर्थ ईस्ट, यानी मुख्य धारा में नॉर्थ ईस्ट को लाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। इन्होंने तो जान करके वो खला बना करके रखी थी अपने स्वार्थ के लिए। हालांकि जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे यूपीए के, वो मेंबर भी राज्यसभा के असम से थे, यानी तो राज्यसभा की मेंबरशिप ग्रहण करने के लिए आप नॉर्थ ईस्ट को इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए आप नॉर्थ ईस्ट को अलग थलग करे हुए थे। वही इन्होंने हाल जम्मू कश्मीर के साथ किया। अब धीरे 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 जैसे लोगों को समझ में आने लगा है, तो वो क्षेत्र जहां भारतीय जनता पार्टी को लेकर के गलत फहमियां थी वो भी दूर होती रही। क्योंकि जब हमें मौका मिला, और इसके पीछे बड़ी निष्ठा है, बड़ा संकल्प है, करेज ऑफ कन्विक्शन है, और निस्वार्थ भाव से मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से समर्पण किया गया है, ये उसका परिणाम आ रहा है। यहाँ भारत की धरती पर राज्यों में आप अपने अपने स्टेशन स्थापित कर रहे हैं, अपनी राज्य सरकारें भी बना के, और सेंट्रल में तो आपकी है ही, लेकिन अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन को लेकर भारत सरकार की तैयारी क्या? हाँ, वो भी आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार का क्वांटम जंप हुआ है, इसका उदाहरण आजकल विश्व भर में दिया जाता है। हमारे यहाँ जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना सन 1969 में हुई थी, और 1969 का साल इतिहास में याद किया जाता है इस बात के लिए कि पहली बार कोई मानव चांद की धरती पर उठा रहा था। अमेरिका ने उतारा था, नील आर्मस्ट्रांग उसका नाम था जी। लेकिन आज चांद पर साउथ पोल पर पहुंचने वाले हम पहले हैं, उनसे भी पहले। तो आप देखिए कितना, यानी प्रतिभा भी थी, योग्यता भी थी, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे, इरादे भी थे, परिश्रम करने का मादा भी था, लेकिन वो अनुकूलता नहीं थी जो राजनीतिक नेतृत्व से उपलब्ध होती है, जो नीति निर्धारकों के स्तर से होती है। वो पहली बार हुई। मोदी जी ने उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया। और जैसा आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, जिसका नाम रहेगा भारत स्पेस स्टेशन, वो 2035 में जैसी हमारी योजना है तब तक हम उसको स्थापित करेंगे, और 2040 में पहला भारतीय मूल का एक मानव चांद की धरती पर उतरेगा, और अगले वर्ष 2025 में भारतीय मूल का एक मानव अंतरिक्ष में जाएगा। क्या बात है। इसी नीति और नियत के साथ आगे बढ़ते रहिए, और फिर जिस विकसित भारत की हम बात करते हैं, निश्चित तौर पर उस विकसित भारत का सपना पूरा होते हुए हम जरूर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपने समय दिया। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए इस चर्चा का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच सर।